क्या आपने कभी सबकी परवाह की है, लेकिन खुद की परवाह करना भूल गए? क्या आपने कभी अपने आसपास के सभी लोगों की मदद की है, लेकिन जब आपको मदद की जरूरत पड़ी तब कोई नहीं आया? ये एक ऐसे दयालु आदमी की कहानी है जिसने सबको प्यार दिया, लेकिन खुद को प्यार देना भूल गया। और जब उसका दिल आखिरकार टूट गया, तब उसने अपने जीवन का सबसे शक्तिशाली सबक सीखा। एक समय की बात है, हरे भरे खेतों और ऊंचे पेड़ों से घिरे एक छोटे से शांत गांव में आरिफ नाम का एक आदमी रहता था। आरिफ सबका प्यारा था। वह न तो अमीर था और न ही प्रसिद्ध, लेकिन उसका दिल पूरे गांव में सबसे बड़ा था। अगर किसी की गाय खो जाती तो आरिफ उसे ढूंढने में मदद करता। अगर किसी की छत टपकती तो वह उसे ठीक करता। अगर कोई भूखा होता तो वह अपना खाना बांट देता, भले ही उसके पास बहुत कम होता। गांव वाले हमेशा कहते थे, आरिफ इस गांव का दिल है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि खुद आरिफ अंदर से थका हुआ और अकेला था। हर सुबह खाना खाने से पहले आरिफ बूढ़ी विधवा अमीना के लिए पानी लेकर जाता था। फिर वह अपने पड़ोसी की बाट ठीक करने में मदद करता। उसके बाद वह सूर्यास्त तक खेतों में काम करता। जब वह घर लौटता तो उसका छोटा सा घर टूटा फूटा दिखता। छत को मरम्मत की जरूरत थी, दीवारें फटी हुई थीं और फर्श धूल से भरा था। वह धीरे से आ भरता और कहता, मैं इसे कल ठीक करूंगा। लेकिन वह कल कभी नहीं आया। एक शाम एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया। चाचा आरिफ, मेरे पिता का बैल गड्ढे में गिर गया है, कृपया चलिए। बिना सोचे समझे आरिफ मदद के लिए दौड़ पड़ा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर बैल को बाहर निकाला। सभी लोग उसके लिए खुश हुए और उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन उस रात घर लौटते समय आरिफ को चक्कर आने लगे। उसके पैर कमजोर हो गए और उसका दिल भारी हो गया। वह अपने दरवाजे तक पहुंचा और वहीं गिर पड़ा। 2 दिनों तक आरिफ अपने घर के अंदर कमजोर और बीमार पड़ा रहा। वह इंतजार करता रहा, सोचता रहा कि कोई तो हालचाल पूछने आएगा, शायद अमीना आएगी, शायद पड़ोसी आएंगे। लेकिन कोई नहीं आया। सभी को लगा कि आरिफ किसी और की मदद करने में व्यस्त होगा। किसी को नहीं पता था कि इस बार उसे खुद मदद की जरूरत थी। छत की ओर देखते हुए उसने धीरे से कहा, मैंने अपना दिल सबको दे दिया, लेकिन जब मुझे जरूरत थी तब कोई भी मेरे पास नहीं है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तीसरे दिन एक साधु गांव में आया। उसने आरिफ को उसके दरवाजे के पास थका हुआ और पीना पड़ा देखा। साधु ने उसे पानी दिया और उसके पास बैठ गया। उसने प्यार से पूछा, बेटा, तुम यहां बिल्कुल अकेले क्यों पड़े हो? आरिफ ने कमजोर मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मैं सबकी मदद करने में इतना व्यस्त था कि खुद का ख्याल रखना भूल गया। साधु ने उसे दयालुता से देखा और कहा, बेटा, तुम दूसरों के दीपक तब तक नहीं जला सकते जब तक तुम्हारी अपनी लौ बुझ न जाए। आरिफ चुपचाप सुनता रहा। साधु ने आगे कहा, प्यार एक बहुत सुंदर चीज है, लेकिन इसकी शुरुआत खुद से होनी चाहिए। तुम दूसरों को पानी नहीं पिला सकते अगर तुम्हारा अपना घड़ा खाली हो। इन शब्दों ने आरिफ के दिल को गहराई से छू लिया। अगली सुबह आरिफ धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसका शरीर अभी भी कमजोर था, लेकिन उसका मन नया महसूस कर रहा था। पहली बार उसने खुद का ख्याल रखने का फैसला किया। उसने अपना घर साफ किया। उसने अपनी टूटी हुई छत ठीक की। उसने अपने दरवाजे के बाहर फूल लगाए और हर शाम वह नदी के किनारे बैठकर सूर्यास्त देखने लगा। कुछ ऐसा जिसके लिए उसके पास पहले कभी समय नहीं था। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, आरिफ बदल गया है, अब वह पहले की तरह मदद नहीं करता। लेकिन आरिफ सिर्फ मुस्कुरा कर कहता, मैं अभी भी मदद कर रहा हूं, बस अब मैं शुरुआत खुद से कर रहा हूं। दिन हफ्तों में बदल गए। आरिफ का चेहरा पहले से ज्यादा चमकने लगा। उसके कदम मजबूत हो गए। जब कोई मदद मांगने आता तो वह हमेशा तुरंत हाँ नहीं कहता था। कभी कभी वह कहता, पहले मुझे अपना काम खत्म करने दो, फिर मैं आऊंगा। शुरुआत में लोग समझ नहीं पाए, लेकिन जल्द ही उन्हें सच्चाई समझ में आ गई। आरिफ अब ज्यादा खुश, शांत और फिर भी दयालु था, लेकिन अब पहले से ज्यादा मजबूत था। उसके संतुलन ने पूरे गांव को एक शांत सीख दी। एक शाम अमीना मुस्कुराते हुए आरिफ से मिलने आई।
उसने कहा, तुमने हमें कुछ नया सिखाया है आरिफ। हम सोचते थे कि प्यार का मतलब सब कुछ दे देना होता है, लेकिन अब हमें समझ आया कि हमें खुद का ख्याल रखना भी जरूरी है। आरिफ मुस्कुराया और बोला, जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आपका दूसरों के लिए प्यार सच्चा और पूर्ण हो जाता है। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, लेकिन साथ ही अपने दिल और घर का भी ख्याल रखने लगे। गांव पहले से भी ज्यादा शांत और खुशहाल हो गया। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, आरिफ शांत नदी के किनारे बैठा था। पानी में नारंगी रोशनी चमक रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, अब मैं समझ गया हूं, खुद से प्यार करना स्वार्थ नहीं है, यह सच्चे प्यार की शुरुआत है। याद रखिए, अगर आपका दिल खाली है तो आप दूसरों की मदद नहीं कर सकते। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते तो आप किसी और से गहराई से प्यार नहीं कर सकते। आराम करने के लिए समय निकालिए, खुद को ठीक करने के लिए समय निकालिए, खुद से प्यार करने के लिए समय निकालिए, क्योंकि दुनिया को आपकी रोशनी चाहिए, आपका दर्द नहीं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे उस व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें जो जरूरत से ज्यादा देता है।